ये सुनकर महेश्वरी अपना मुंह बना लेती है और आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर आदित्य पर पड़ती है। आदित्य को देखकर महेश्वरी का बड़बड़ाना फिर से शुरू हो जाता है। ये सारी आपकी गलती है ससुर जी। आपकी जिद की वजह से आज तानिया की लाइफ में कोई चार्म नहीं बचा। फिर महेश्वरी ने आदित्य की ओर टेढ़ी निगाह से देखा और कहा, आपने जब तानिया की शादी की बात की थी तब आपने ये नहीं सोचा कि तानिया हमारे खानदान की बेटी है और ये फटीचर आदित्य बस आपके हेल्पर का पोता। एहसान पैसे देकर भी तो चुकाया जा सकता था, बेटी देने की क्या जरूरत थी। इतना कहकर महेश्वरी घर के अंदर चली गई। गाड़ी पार्क करने के बाद भंवर सिंह भी वहां पहुंच जाते हैं और महेश्वरी की आवाज सुनकर कहते हैं, कितना बोलती है महेश्वरी। अपने बेटे की बात सुनकर रंजीत भी दुखी मन से हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं, मुझे पता है भंवर, आदित्य पैसों के मामले में पीछे रह जाता है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर इंसान इस तरह बिना पैसे के कब तक सरवाइव कर सकता है। आज के जमाने में तो इंसान से पहले लोग उसके हाथ में पकड़े मोबाइल की कीमत आंकते हैं। और हमने तानिया की शादी बिना कुछ देखे बस आपके कहने पर आदित्य से करवा दी। इसलिए प्लीज अब आप हमारे फैसले के खिलाफ कुछ मत बोलना। इतने में आदित्य भंवर सिंह के पास आकर कहता है, थैंक यू मुझे आज यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि भंवर आदित्य से कुछ कहते, रणजीत आदित्य से कहते हैं, कभी हमें भी थैंक यू कहने का मौका दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इस पर आदित्य कहता है, पर आप मेरी बात तो सुनिए दादाजी। क्या दादाजी? आज के दिन तुम मुझे जितना मस्का लगाना चाहो लगा लो, लेकिन तुम्हारे और तानिया के तलाक के बाद तुम मुझे कभी दादाजी कहकर नहीं बुला सकोगे। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है आदित्य। इतना कहकर रणजीत और भंवर अंदर चले जाते हैं। वहीं आदित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी वहां तानिया आ जाती है और एक मदहोश कर देने वाली महक आसपास फैल जाती है। आदित्य अपनी नजरें उठाकर देखता है तो सामने तानिया खड़ी होती है और तानिया को देखकर आदित्य की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तानिया बेहद खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही आदित्य तानिया के नजदीक जाता है, उसके मुंह से अचानक निकल जाता है, वही खुशबू। इस पर तानिया रूडली जवाब देती है, और वही तुम्हारी बिना इस्त्री की हुई शर्ट। फिर तानिया गुस्सा होकर आदित्य से कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो आदित्य? तुम जानते थे कि आज मेरे अंकल आने वाले हैं, फैमिली डिनर है, फिर भी तुमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तानी मैं क्या करूं, पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी था, मुझे टाइम ही नहीं मिला। आदित्य ने तानिया को शांत करने के लिए कहा। यह सुनकर तानिया ने ताना मारते हुए कहा, हाँ मुझे पता है तुम बहुत बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं नए कपड़े लेकर आई हूँ। जल्दी से चेंज करके आ जाओ तो तुम मेरे साथ चलने के लायक दिखोगे। इतना कहकर तानिया घर के अंदर चली जाती है। आदित्य को तानिया की ये बात चुभ जाती है। तानिया इस तरह आदित्य से बात करेगी, ये आदित्य ने कभी सोचा भी नहीं था। हमेशा हंसने वाली तानिया, आदित्य को संभालने वाली तानिया, बचपन से दोस्ती निभाने वाली तानिया। लेकिन आज ये सब सोचकर आदित्य अचानक बोल पड़ता है, तुम कितनी बदल गई हो तानी। तभी आदित्य को एहसास हुआ कि कहीं किसी ने उसकी बात सुन तो नहीं ली, और आदित्य ने अपने आसपास देखा। वहां किसी को ना पाकर आदित्य ने चैन की सांस ली और कपड़े बदलने चला गया। जब तक आदित्य कपड़े बदल कर आया, उसने देखा सब लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। आदित्य ने तानिया के पास जाकर पूछा, कैसा लग रहा हूं? पर तानिया ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा आदित्य से पूछा, कपड़े बदलने में कितना टाइम लगाते हो आदि? सबको देर करा दी, अब और टाइम वेस्ट मत करो। आदित्य निराश होकर चुपचाप बाहर आ जाता है और जैसे ही वो कार में बैठने की कोशिश करता है, भंवर सिंह उसे रोक देते हैं। आदित्य, प्लान में थोड़ा चेंज है, तुम पैदल या ऑटो लेकर होटल आ जाना, वैसे भी गाड़ी में जगह नहीं है। ये सुनकर आदित्य हैरान हो जाता है और कुछ देर कार का दरवाजा पकड़े वहीं खड़ा रह जाता है। इतने में तानिया आकर चुपचाप कार में बैठ जाती है। फिर आदित्य धीरे से कार का दरवाजा बंद कर देता है और पीछे हट जाता है। पर सवाल ये था कि क्या सच में यहाँ से आदित्य के अकेले चलने की शुरुआत हो जाएगी? वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के वीआईपी वार्ड में पहुंचकर रुद्रांश देव ने देखा
कि वहां पर एक छोटा सा रीडिंग एरिया भी बनाया गया है। रुद्रांश देव ने जाकर वहां रखी कुछ किताबों को टटोलना शुरू किया। भारत के मंदिर, भारत के सीक्रेट्स, भारत की लुप्त हो चुकी विद्याएं। ये आखिरी किताब रुद्रांश देव को इंटरेस्टिंग लगती है। ये कुछ अलग लग रही है। इसके बाद रुद्रांश देव उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। लिखा है बुरी आत्माओं से लड़ने का, उन्हें वश में करने का, रूप बदलने वाली क्रिया। पता नहीं कैसे एक दिन सब अचानक से लुप्त हो गया। रुद्रांश देव ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और किताब बंद कर दी। मैंने भी तो इत्तेफाक से ही रक्तग्रास क्रिया सीखी थी। इतने में रुद्रांश देव की जेब में रखी बोतल में से दोबारा मक्खी की आवाज आती है और रुद्रांश देव जेब में रखी बोतल पर हाथ मारते हुए कहता है, कहा ना अभी नहीं, सही समय आने दो। रुद्रांश की बात सुनकर मक्खी तो चुप हो जाती है, पर रुद्रांश का दिमाग अभी भी शांत होने को तैयार ही नहीं था। इस आदित्य के पास मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा करने की दवाई है। अगर ये बात हॉस्पिटल के बाहर फैल गई तो फिर मेरे पास कौन आएगा? कोई नहीं। रुद्रांश के इतना कहते ही फिर से मक्खी ने आवाज करना शुरू कर दिया और रुद्रांश देव अपना आपा खो बैठा। उसने बोतल में से मक्खी को निकाल कर कहा, आज तो खत्म ही कर देता हूं तुम्हें। और तभी रुद्रांश के दिमाग में एक आइडिया आया और वो हंसने लगा। फिर उसने खुद से कहा, हाँ, मैं क्यों डर रहा हूं? मेरे जैसा खतरनाक खिलाड़ी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। इसके साथ ही रुद्रांश के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। तो अब क्या होगा रुद्रांश देव का अगला कदम? क्या रुद्रांश सच में आदित्य को अपने रास्ते से हटा देगा, या फिर पहले ही आदित्य रुद्रांश का पर्दाफाश कर देगा? और इतनी बेइज्जती के बाद क्या आदित्य का मन बदल जाएगा और वो रजत कपूर से मदद लेने के लिए तैयार हो जाएगा? आखिर रजत कपूर ने क्या गिफ्ट प्लान किया है आदित्य के ससुर के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए लव, लक और लॉकेट, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही तानिया अपने घर वालों के साथ आदित्य को अकेला छोड़कर चली जाती है, आदित्य धीरे से बड़बड़ाता है, मुझे फोन पर यहाँ आने के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए था। गलती कर दी, लेकिन अब कर भी क्या सकता हूँ, कहा है तो जाना ही पड़ेगा। फैमिली डिनर के वेन्यू पर जाने से पहले तानिया और उसका परिवार तानिया की कजिन परी को पिक करने जाते हैं। गाड़ी में छाए सन्नाटे को तोड़ने के लिए महेश्वरी ने मौका पाकर तानिया की कजिन परी को छेड़ते हुए पूछा, क्या बात है परी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मोहित में। मोहित का नाम सुनते ही परी शर्मा जाती है और महेश्वरी से पूछती है, आपको मोहित के बारे में कैसे पता? इस पर महेश्वरी हंसते हुए जवाब देती है, पिछले हफ्ते जब हम सब शॉपिंग से वापस आ रहे थे तब तुम्हारे भाई ने हमें मोहित से मिलवाया था। बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। ये सुनकर परी की आंखों में एक चमक आ जाती है। आप सच कह रही हो? हाँ, मोहित सिर्फ दिखने में ही अट्रैक्टिव नहीं है, बल्कि उसका बैंक बैलेंस भी काफी अट्रैक्टिव है। 3 विला, 8 गाड़ियां और 2 फैक्ट्री। और क्या चाहिए? रानी की तरह राज करोगी तुम, है ना तानिया? इतना कहकर महेश्वरी ने तानिया की तरफ देखा, लेकिन तानिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसलिए उसने महेश्वरी की बात सुनी ही नहीं। महेश्वरी समझ गई कि तानिया अपने और आदित्य के रिश्ते को लेकर अपसेट है, तो महेश्वरी ने तानिया को समझाते हुए कहा, तुम क्यों टेंशन ले रही हो तानी? ट्रस्ट मी, नुकसान आदित्य का ही है। मुफ्त का खाना पीना और पैसा कमाने वाली इतनी खूबसूरत बीवी, सब उसकी लाइफ से एग्जिट होने वाला है। इस पर तानिया ने उदास होते हुए कहा, फिर भी मॉम, 4 साल कुछ कम नहीं होते। इतने ज्यादा भी नहीं होते। महेश्वरी ने तपाक से तानिया की बात का जवाब दिया। फिर महेश्वरी आगे बोली, देख तानी, हम कोई तेरे दुश्मन तो है नहीं, और पूरा राणा Thanks. Help me!